करिष्यसि मम कृपाकटाक्षभाजनम् येश्वरी सुरेश्वरी सर्वेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमस्तुते इतिमद्भुतं स्तवं निशम्यभानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जन कृपाकटाक्षभाजनम् तदैव सञ्चितातिरूपकर्मनाशनं तदा ब्रजेन्द्रमण्डलप्रवेशनं तदा करिष्यसि मम कृपाकटाक्षभाजनम् राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे बोलो वृंदावन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं। वदामि राधां करुणाभराद्रा ततो ममान्नस्ते गतिर्न कापि।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य भक्तिवेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला वरिष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रवण भक्तिवेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लाभ भक्तिवेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंड प्रणाम स्वीकार हो। ये कौन सा हो रहा है? 12 तो समाप्त हो गया, नहीं 12 शुरू करना, 11 समाप्त हो। दूध पालो। ये तो कल 12 तो कर दिया था। रामदेव चला श्रेष्ठ गोविनाथ से, हाँ 13 से होगा ना। 13 तंग शिष्य चैतन्य चरितामृतम आदि लीला त्रयोदश परिच्छेद। ज प्रसिद्धतु स चैतन्य देवो जस्य प्रसादतम तल्लीला वर्णने युगम सद्दा सात अधमोपम। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौरचंद्र जय अद्वैत चंद्र जय जय नित्यानंद जय जय गदाधर जय जय श्रीनिवास जय जय मुकुंद वासुदेव जय हरिदास जय दामोदर स्वरूप जय मुरारी गुप्त यही सब चंद्रोदय तम कैल लुप्त। जय जय श्री चैतन्य चंद्रेर भक्त चंद्रकान सबर प्रेम ज्योत्स्नाय उज्ज्वल त्रिभुवन। यही तो कहिल ग्रंथारंभीर मुखबंध एवं कोई चैतन्य लीलार कम अनुबंध। प्रथमे तो सूत्र रूपे करिए गणन पाछे ताहा विस्तारे करिब विवरण। श्रीकृष्ण चैतन्य द्वीपे अवतरी 48 बत्सर प्रकट विहरी। 1407 के जन्मेर प्रमाण 1485 होइल अंतर ध्यान। ये सब तो काल किया था। है? कहाँ समाप्त है, कहाँ पे? 11 अरे 11 नहीं, ये सब तो काल किया था। 1407 के जन्म प्रमाण थे। कहा परिवाद गए थे। हाँ मेरे याद है इस मध्य लीला कबंध नाम। हाँ चतुर्दश परिच्छेद हो गया चाहिए। काल महाप्रभु के जन्म लीला का था तो बोला था। चलो चतुर्दश परिच्छेद। हाँ काली नदी अग्रगिरी पूर्णचंद्र सब क्या बोला था। शिष्य चैतन्य चरितामृतम चतुर्दश परिच्छेद। कथं च स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीत सच्चैतन्य अमुं भजे। जिनके सामान्य रूप में स्मरण करने पर भी दुष्कर विषय भी सुलभ हो जाता है,
और विष्णुदेव शुकर भी दुष्कर हुए पड़े से वह चैतन्य देव के मैं भजन करता हूँ। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। प्रभुर कहिल जन्म लीला सूत्र यशोदानंदन जय छे हईल सचे पुत्र। संक्षेपे कहिल जन्म लीलानुक्रम एवं कही बाल्य लीला सूत्रेर गणम। वंदे चैतन्य कृष्णस्य बाल्य लीलांग मनोहरम लोकिमिवोपि तामीश चेष्टां वलिस्तां नाम। वह चैतन्य कृष्ण के मनोहर लीला को मैं वंदना करता हूँ। वह बाल लीला लौकिकी लीला के न्याय और ईश्वर चेष्टा मिश्र है, माने ऐश्वर्य भाव उसमें। बाल लीला रागे प्रभु उत्तान शयन पिता मातार देखाई चिन्ह चरण देखाइल चिन्ह चरण। गृहे दुई जन देखी लघुपद चिन्ह ताहाते ध्वज वज्र शंख चक्रमीन। देखिया तुम्हारे चित्ते जन्मिल विस्मय कार पद चिन्ह घरे न पाए निश्चय। मिश्र कहे बाल गोपालेर आछे शिला संगे तेह मूर्ति हइया खेले जानी घरे रंगे। সেইক্ষণে জাগি নিমাই করে ক্রন্দন অঙ্কে লইয়া সচি সচি তারি পিয়াইল স্তন। স্তন পিয়াইতে পুত্রের চরণ দেখিল সেই চিহ্ন পায় দেখি মিশ্রে বলাইল। দেখিয়া মিশ্রের হইল আনন্দিত মতে গুপ্তে বলাইল নীলাম্বর চক্রবর্তী। चिन्ह देखी चक्रवर्ती बोलेन हासिया लग्न गणी पूर्वे आमी राखियाछि लिखिया। 32 लक्षण महापुरुष भूषण এই शिशु अंगे देखी से सब लक्षण। चैतन्य महाप्रभु जब छोटा थे बाल लीला के वर्णन करते हैं। और एक दिन चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह उन्होंने दर्शन किया। विशेष करके आंगन में महाप्रभु की छोटे छोटे चरण के चिन्हों को देखा। फिर माँ तो विचार कर लिए चरण चिन्ह किसके, जो आंगन में जो छोटे छोटे चरण चिन्ह हैं। तो वात्सल्य रस में विभूत होने के नाते जगन्नाथ मिश्र सची माता कहने लगी जरूर हमारी सालग्राम जो है शिला जी वही नारायण साक्षात मूर्ति रूप धारण करके हमारे घर में चलते रहते हैं, जिसमें ध्वज वज्र शंख चक्र मीन मत्स्य है। इस प्रकार चरण चिन्ह दिया। और उसी समय से निमाई रोने लगे और निमाई के माँ सची माँ जब स्तन पान कराने लगे जो अकस्मात निमाई के चरण में वो समस्त चिन्ह दर्शन किया है। जो आंगन में जो चरण चिन्ह देखा उस चरण चिन्ह के जितने चिन्ह जो है और महाप्रभु के चरण में हुए उसके देख करके उन्होंने नीलांबर चक्रवर्ती उनको बुलाया है। और नीलांबर चक्रवर्ती वो समस्त देख करके कहने लगे मैं पहले से तुम्हारे बालक के जो है जन्मपत्री और जन्मपत्री में जो लक्षण आदि जो है वो सब मैं लिख करके रखा है। ये कोई साधारण बालक नहीं, ये साक्षात महापुरुष है। जिस महापुरुष में कितने लक्षण होता है? 32 लक्षण होता है। कितने? 32 सिम्टम्स। इसलिए कह रहे 32 लक्षण महापुरुष भूषण यीशु से शिशु अंग देखी से सब लक्षण। ये तुम्हारे बालक के अंग शरीर में वो 32 प्रकार जो लक्षण पूर्ण रूप में दिखाए। पंच दीर्घ पंच सूक्ष्म सप्त रक्त
षडुन्नत त्रिहस्स पृथु गंभीरो दात्री लक्षण महान। इसमें जो 32 लक्षण में बता रहे हैं कैसे 5टी सूक्ष्म जैसे नेत्र, पदतल, करतल, तालु, अधर, ओष्ठ और नाखून। ये सात्विक है। ये 7 क्या है? रक्ताभ होता है, लाल लाल होता है। वक्षस्थल, स्कंध, नासा, नासिका, कोटिमुख, कोटिदेश माने कमर, मुख, यह 6 जो ये 6 जो है उन्नत होता है। ग्रीवा, जंघा, मेहन, ये 3टी ह्रस्व है। ग्रीवा माने गला है, जंघा है और मेहन माने मूत्राशय है। ये छोटा होता है। कोटि, ललाट, वृक्ष, यही 3टी विस्तीर्ण। नाभि, सौर, सत्त, ये 3 क्या है? गंभीर होता है। ये 32 लक्षण युक्त होने पर उसके महापुरुष माना जाता है। नारायणे चिन्ह युक्त श्रीहस्त चरण, এই শিশু সর্বলোকে করিবে তারণ। এই তো করিবে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার, ইহাইতে হবে 2 কুলের বিস্তার। মহোৎসব করস বোলাই ব্রাহ্মণ, আজি দিন ভালো করিব নামকরণ। সর্বলোকে করিবে ধারণ পোষণ, বিশ্বম্ভর নাম ইহার এই তো কারণ। শুনি সচি মিশ্রের মনে আনন্দ বাড়িল, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আনি মহোৎসব কইল। তবে তো কতদিনে প্রভুর জানু সংক্রমণ, নানা चमत्कार तथा कराइल दर्शन। इस प्रकार नीलांबर चक्रवर्ती महाप्रभु के 32 प्रकार जो है महाप्रभु के चरण के बारे में बताया। और कहने लगे देखो नारायण के जो गुण है उनके चरण में जो चिन्ह है, तुम्हारे बालक के चरण में वो समस्त ही चिन्ह है। इसलिए कहते नारायण चिन्ह युक्त सिंहस्थ चरण, ऐसे सर्वलोक करिबे तारण। यह बालक जो है समस्त जीवों की उद्धार करेंगे। यही तो करिबे वैष्णव धर्मेर प्रचार, यही ते हवे 2 कुलेर निस्तार। इस बालक के द्वारा शुद्ध वैष्णव धर्म प्रचार होगा और 2 कुल मातृकुल पितृकुल दोनों के ये उद्धार करेंगे। महोत्सव करो सब बोला ब्राह्मण, आज दिन भालो करिब नामकरण। आज दिन अतिवश्य सुंदर है, इसलिए तुम्हारे बालक के आज नामकरण संस्कार करेंगे। सर्वलोके करिबे धारण पोषण, विश्वम्भर नाम इहार यही तो कारण। यह बालक सभी लोगों की जो है पालन पोषण भी करेंगे। इसलिए इस बालक के नाम क्या रखा जाए? विश्वम्भर। विश्वम्भर तेजस्वी विश्वम्भर है, ऐसा नहीं। जो प्रेम के द्वारा समस्त विश्व के जो है पालन पोषण भरण पोषण करते, इसलिए इसके नाम विश्वम्भर। सुनी सचै मिश्रेर मने आनंद बाड़िल, ब्राह्मण ब्राह्मणी आनी महोत्सव कइल। तबे कत दिने प्रभु जानू संक्रमण, नाना चमत्कार तथा कराइल दर्शन। इस प्रकार जगन्नाथ मिश्र शची देवी जो है महोत्सव किया, ब्राह्मण ब्राह्मणी आनी महोत्सव किया। और इसके कुछ दिन बाद श्रीमन महाप्रभु गौरसुंदर निमाय विश्वम्भर है जानू संक्रमण माने हाथों के ऊपर जो चलना जो है, जिसको हमागुड़ी कहते हैं। क्या बोलते हैं उड़िया में? हैं हाथीवा न हाथी वो इसको क्या कहते हैं? हाथीवा। बंगला शब्द में कहते हैं हमागुड़ी कहा जाते हैं। चलो
क्रंदनेर छले बोला कराई बोलाइल हरि नाम, नारी सब हरि बोले हासे गौर धाम। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर बालक अब कभी रोने लगे। जब उससे कैसे रोना कैसे बंद होता था, जब स्त्रियां जब हरि हरि कहते हैं तो वो रोना बंद कर देते हैं। इसलिए कह रहे हैं क्रंदनेर छले बोलाइल हरि नाम, नारी सब हरि बोले हासे गौर धाम। तबे कत दिने कइल पद संक्रमण, शिशुगणे मिली कइल विविध खेलन। इस प्रकार सच्चिदानंद ने गौर हरि कुछ दिनों के बाद चलना शुरू किया। पहले दीवार है ना, वाल दीवार को सहारा में चलना शुरू करते हैं, गिर जाते हैं। फिर कभी कभी सची माता जो है उनके अंगुली पकड़ करके चलना सिखाती है। इस प्रकार बालक लोकवत्तो लीला कैवलम सच माँ और जगन्नाथ मिश्र के आंगन में मनुष्य के भांति लीला आदि करने लगे। कभी कभी इस प्रकार जो छोटे छोटे बालों के साथ भी खेलकूद करने लगे। एक दिन सच खोई संदेश आनिया, बाटा भरी दिया बोले खाओ तो बसिया। ये तो बोली गेला सची गृह कर्म करीते, लुकाइया राखिल शिशु मृत्तिका खाईते। देखी सची धैर्य आइल करी हाय हाय, माटी काढ़ी लइया बोले माटी केन खाए। कांदिया बोलेन शिशु केन कर रोष, तुमी माटी खाइते दिले मोर की बा दोष। संदेश खोई संदेश अन्न जतेक माटिर विकार, এই মাটি সে মাটি কি ভেদ বিচার। মাটি দেহ মাটি ভক্ষ দেহ দেখ বিচারি, অবিচারে দেহ কি বলিতে পারি। অন্তরে বিস্মৃত সূচি বলিল তাহারি, মাটি খাইলে জ্ঞান যোগ মাটি খাইতে জ্ঞান যোগে কে শিখাইল তোরে। মাটির বিকার অন্ন খাইলে দেহ পুষ্টি হয়, মাটি খাইলে রোগ হয় দেহ যায় ক্ষয়। एक दिन इस सची माँ बालक निमाई को जो है थाली भर करके खाद्य सामग्री दिया। खोई और संदेश, खोई माने हिंदी में खोई किसको कहा जाता है? खील। खील और संदेश मिठाई बंगाल में सबसे प्रसिद्ध मिठाई क्या है? संदेश है। और खई संदेश दे दिया है, खाया कभी खई संदेश? दूध और खई और संदेश मिला करके खाओ, इतने आनंद होता है। खाली खई और संदेश में आनंद नहीं होता। खई तो सूखा सूखा लगते हैं ना। खई माने खील है। खील दूध, गरम गरम दूध और उसमें यदि संदेश डाल दिया जाए है, इतने आनंद होगा खाने है। तो सची माँ बालक की क्या दिया ना, खील और संदेश मिठाई दी खाने के लिए। और दे करके सची माँ गई अपने कुछ घर की काम करने के लिए। इतने बालक क्या कि बस खोई संदेश को छोड़ करके लुकाइया राखी लो शिशु मृत्तिका खाईते। और बालक क्या कि खोई संदेश को छोड़ करके और मिट्टी खाना शुरू कर दिया। सच माँ इसे देख करके हाय हाय ये बालक क्या कर रहे। पूछने लगे अरे बालक निमाई तुम मिट्टी क्यों खाती हो? कांदिया बोले ने शिशु कैन करो रोष, तुम ही माटी खाई दे दिले मोर की बा दोष। बालक निमाई क्या बोले, भैया इसमें दोष क्या है? अभी तो मुझे मिट्टी खाने के दिया है, इसे दोष में रख रहा। तो माँ सची माँ कहने लगी क्या, तुम्हें मिट्टी खाई ले दिले कि बा मोर दोष। खोई संदेश अन्न जते को माटी का विकार,
यही माटी सही माटी की भेद विचार। ये सब तो मिट्टी के विकारी है? और क्या? माटी देह माटी वक्ष देखो अविचारी, अविचारी दोष की बोलीते ही पारी। शरीर भी मिट्टी का होता है? शरीर में जो है मिट्टी का है। तो इसमें भेद क्या है? संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं सभी तो मिट्टी के विकारी है। जो अन्न आदि हम ग्रहण करते हैं मिट्टी की तो विकार है, किसी प्रकार से आ रहे है। चावल दाल गेहूं जो भी है मिट्टी से ही तो पैदा है। अविचारे देह दोष की बोलीते पारी, अंतरे विस्मय सची बोलिल ताहारे। माटी खाइले ज्ञान, माटी खाई दे ज्ञान जो किसी खा लो तोरे। सची माता विष्णु देव कहने तुमके इस प्रकार ज्ञान जो किसने सिखाया? ये माटी खाने से, माटी जो ये समस्त जो वस्तु जो है माटी के विकार है। माटिर विकार अन्न खाइले देह पुष्टि है, माटी खाइले रोग है देह जाए क्षय। देखो मिट्टी के विकार अन्न है, चावल दाल गेहूँ इत्यादि, किंतु चावल दाल गेहूँ आदि ग्रहण करने से शरीर पुष्ट होता है। किंतु डायरेक्ट आप मिट्टी खाओ तो क्या होगा? है इसमें बीमार हो जाओगे। देखो माटिर विकार घटे पानी भरी आनी, माटी पिंडे धरी जबे शोषित न जाए, शोषी जाए पानी। देखो सचमा भी कहने लगे बेटा माटी के विकार क्या है? घड़ा है। उस घड़ा जब पक जाते है धूप में, फिर आग में जब पक जाता है, उस घड़े को जो है हम पानी भर सकते हैं, माने घड़ा भर करके पानी भर करके हम घड़ा ले सकते हैं, उस जल का हम पान कर सकते हैं। किंतु देखो आप डायरेक्ट मिट्टी के लेकर के यदि पानी दो, उसमें क्या होगा? वो मिट्टी है कीचड़ बन जाएगा, उसमें पानी नहीं आएगा उसमें है। माटिर पिंडे धरी जबे शशि जाए पानी, आत्मा लुकाइते प्रभु बोलिला ताहारे। आगे कन्हैया माता ना सिखाले मोहरे। गोपाल कहने लगे माँ ये तत्व तो मुझे क्यों पहले सिखाया नहीं क्यों? इसलिए मैंने आपसे ये तत्व सीख लिया और आगे जाकर के मिट्टी नहीं खाना। खुदा लगे जब तुम्हारे स्तन पीब, कहने लगे माँ जब मुझे भूख लगेगा केवल आपकी स्तन में पान करूँ। ये तो बोली जननी कोलते चोड़िया, स्तन पान करे प्रभु ईसत हंसिया। यही मते नाना छले ऐश्वर्य दिखाए, बाल्लभा प्रकटिया पश्चात लुकाए। अतिथि विप्रेर अन्न खाइल 3 बार, पाछी गुप्ते से विप्र करिल निस्तार। चोरे लया गेल प्रभुर बाहिरे जाइया, तार स्कंदे चोरी आइला तारी प्रभु भुलाइया। व्याधि छड़े जगदीश हिरण्य सदने, विष्णु नैवेद्य खाइल एकादशी दिने। अभी संक्षेप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाप्रभु के ये लीला को जो है वर्णन कर रहे हैं। जैसे तैत्तिक विप्र की लीला है, ये तैत्तिक विप्र के निवेदित प्रसाद को बालक निमाई कैसे ग्रहण किया उसको भी वर्णन कर रहे हैं। और एक बार कोई चोर जो है चोरी करने के लिए निमाई के हाथ पर और पैर में स्वर्ण अलंकार अनेक मूल्यवान द्रव्य देख करके वो चोर चोरी करने के लिए प्रयास है। पति का निमाई के किसी प्रकार जो है फुसला करके ले आएंगे और उससे सारे अलंकार आदि चोरी करेंगे। बालक के उसी प्रकार बुलाया है चोर जो है और बालक चले गए निमाई। और बालक के क्या है बोले एक निर्जन स्थान में ले जाएंगे और उनके सारे अलंकार उतार लेंगे। ऐसे विचार करके वो चोर 2 ही था ना, 2 चोर जो है क्या करने लगे,
निमाई के जो है काम पर बैठाया बालक के जो है भोले भाले बालक कुछ नहीं जानते हैं, निमाई लेकर के चले। किंतु देखो निमाई संग भगवान उसके माया क्या है, और घुमाते हुए सारे नवद्वीप मैंने उनको घुमाया, मायापुर में घुमाया, और घुमा करके फिर कहाँ लेकर गया, वही सची माता के आंगन में लेकर गया। इतने समय सब लोग देखा क्या हुआ, निमाई कहाँ गए, निमाई कहाँ गए, और जब वही आंगन में उसी स्थान पर लेकर गया और रख दिया, तो जब सारे लोग इकट्ठा हो गया, चोर अपने आप भाग गए। इसी प्रकार वो लीला का भी वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। हम आगे जाकर लीला को भी स्पष्ट करेंगे, ये तो संक्षेप मैंने कहा। चोरे लोया गला प्रभु रे बाहिरे भैया, तार स्कंदे चोरी आइला तारे बुलाइया, वैधि चले जगदीश हिरण्य सदने, विष्णु नैवेद्य खाइल एकादशी दिने। एकादशी के दिन महाप्रभु बोले मुझे चावल अन्न प्रसाद मुझे दो। बोले एकादशी आज तरह से नहीं बनाते हैं, एकादशी में दिन तो चावल अन्न नहीं बनाते। करे नहीं, देखो हमारे गांव से कुछ दूर जो है वो हिरण्य और जगदीश ना क्या नाम, हाँ है, ये जो है विष्णु नैवेद्य, विष्णु के जो है निवेदन किया, उसके लेकर के आओ। देखो छोटा बालक के कैसे पता लगा। और एकादशी के दिन महाप्रभु माने बहुत सुंदर अन्न भोजन किया है। क्यों? इस लीला के द्वारा दिखाते हैं भगवान नियम के अतीत है, शास्त्र के विचार के अतीत है, ये भी दिखाया गया। इसलिए हमारे गौड़िया मठ में क्या लगाते हैं, एकादशी के दिन ठाकुर जी के चावल भोग लगाना चाहिए है। कुछ कुछ लोग कहते हैं नहीं हम नहीं खाते हैं, ठाकुर जी नहीं खिलाएंगे है, ऐसे कहते। साईं महाराज जी भी बोले विदेशी जो भक्त लोग करें हम लोग क्या करें, बोले नहीं एकादशी के दिन चावल बल मत करो। क्यों? वो लोग तो जानते नहीं हैं, उनके तो संस्कार ऐसे नहीं हैं, इसलिए उन्होंने भी कहा दिया है तुम लोग एकादशी के दिन भी चावल भोग मतलब अन्न भोग मत लगा। क्यों? वो क्या करेगा, बोले तो महाप्रसाद है खा लेंगे हैं, विचार तो कर नहीं पाएंगे। जैसे वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य क्या नाम है हिधरी, अरे तो पान चिबा रही क्यों, बोले ठाकुर जी के राधा जी के पान प्रसाद है। अरे मूर्ख, एकादशी के दिन पान खाना नहीं चाहिए, तो तर्क करने लगे है ऐसा नहीं। किंतु कम बुद्धि वाले जो है शास्त्र की विचार तो नहीं जानेंगे, गुरु के विचार तो नहीं है सुनेंगे, इसलिए क्या करेंगे ये भी महाप्रसाद है वो भी महाप्रसाद, में अंतर क्या है, ये महाप्रसाद तो चावल दाल थोड़ी है ऐसा। इसलिए विदेश में जो है वो लोग भोग नहीं लगाते हैं, साईं महाराज कहते नहीं भोग मत लगा, किंतु वास्तव में लगाना चाहिए। किंतु उनके बोल दिया जाए, कम बुद्धि वाले व जिनके ऐसे संस्कार नहीं हैं उसके बोल दे, वो क्या करेंगे, वो हित भरी के भांति खाना शुरू कर देंगे है। कुछ लोग हमें कहते हैं जैसे साईं महाराज बोले नहीं एकादशी के दिन ठाकुर जी के भी अन्न भोग मत लगा है, ऐसा समझे नहीं, इसे करें। भगवान कृष्ण जो है वो अतीत है, कौन सा विधि मार्ग से अतीत है, इसलिए कह रहे हैं वैधि चले जगदीश और जगदीश हिरण्य सदने, विष्णु विद्य खाइल एकादशी दिने। शिशुगण लय पड़ा परसी घरे, चुरी करी द्रव्य खाए मारे वालो केरी। देखो गौरहरि है निमाय ठीक कृष्ण के भांति भी चोरी भी करने लगे है। शिशुगण लय पड़ा परसी घरे, चुरी करी द्रव्य खाए मारे वालो केरी। शिशु सब सची स्थाने कइल निवेदन, सुनी सची पुत्र किछु दिला उलाहन। केन चुरी कर केने मारो शिशुरे, केन पर घरे जाओ कि बा काना। सुनी कृतया प्रभु घर भितरे जाइया, घरे जत भाण्ड छिल फेलिल भांगिया। देखो
बिल्कुल कृष्ण की लीला की भांति है। माँ सची देवी जब उनकी कहने लगी, थोड़ा उपदेश देने लगे बालक है। देखो माँ सची देवी के एक विशेष है, माँ सची देवी गौरसुंदर के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया, माने मारा नहीं है। जसोदा देवी कृष्ण की मारा नहीं, तथापि जो है लट्ठी लेकर के शासन करने लगे। भागवत में ऐसे वर्णन है ना, है जष्ठी लेकर के, व पुराण में ऐसे वर्णन है माँ जसोदा गोपाल की दंड देने के लिए, दधिभंड तोड़ने के लिए व मक्खन चोरी आदि के लिए माँ जसोदा कृष्ण के लट्ठी लेकर के शासन किया। मारा तो नहीं, कहीं पर लिखा नहीं, शासन किया। किंतु सची माँ क्या करने लगी, मारा ही नहीं, अथवा कभी हाथ में लट्ठी लेकर के शासन नहीं किया है। केवल उतना ही जो है सदुपदेश देने लगे। सची माँ कहने लगी, बेटा निमाई, तुम दूसरे के घर में क्यों चोरी क्यों करने के लिए जाते हो, और है क्या हमारे घर में क्या कुछ खाने की कोई अभाव है, तुम क्यों जाते हो है। इस प्रकार कहने पर बड़े बालक निमाय क्रुद्ध हो जाते हैं। छोटा बालक है ना, कभी कभी सदुपदेश देने पर भी बालक बिगड़ जाते हैं। तो छोटा बालक क्या कि क्रुद्ध होकर के घर में अंदर में गए और जाकर के सारे भांडों के क्या करने लगे, लट्ठी दे करके तोड़ने लगे। ये करे सुनी क्रुद्ध हिया प्रभु घरे भीतरे जाया, घरे जता भांड छिल फैलिल भांगिया, तभी सोची कोलो करी कराइल संतोष, लज्जित हिया प्रभु जाने निज दोष। देखो माँ सची देवी तथापि सची निमाई के जो है कुछ नहीं बोले हैं। एक लोता पुत्र है, इतने आदर है ना, है प्रिय है बालक निमाई के प्रति, इतने स्नेह ममता है। विश्वरूप अपेक्षा निमाई के इतने आदर करने लगे है। कितने वात्सल्य भाव दिखा रहे हैं। सोची कोले कोरी निमाई कोरी कराइल संतोष, लज्जित होइया प्रभु जाने निज दोष। इस प्रकार माँ सची देवी निमाई के गोद में लेकर के अनेक प्रकार जो है सुंदर कथा आदि सुनाने लगे हैं। क्या सुनाया, बालक तुम देखो सारी चावल दाल इसके सब है एकत्रित कर दिया है। अच्छा बताओ क्या बनाएंगे आज है, क्या चावल दाल, खिचड़ी थोड़ी खाएंगे। तुम चावल दाल के सब बर्तन को सब क्या कर दिया, सब तोड़ दिया, सब एकत्रित कर दिया है। आप बताओ क्या करें। इस प्रकार सची माँ अपने सुंदर मधुर वचनों के द्वारा निमाई के जब बोलने लगे, निमाई कि क्रोध शांत हो गया अभी है। माँ जसोदा निमाई को जब गोद में लेकर के अपने पीठ पर थपथपाते हुए आदर स्नेह आदि करने लगे। मातृ स्नेह में आप्लुत होकर के निमाई है विचार करने लगे, ओहो क्रोध से तो मैं जो किया ये ठीक नहीं है। यह विचार करने सोची कोले करी करी कराइल संतोष, लज्जित होइया प्रभु जाने निज दोष। निमाई लज्जित हुए, विचार कर लिए मेरा दोष है, ऐसे करना नहीं चाहिए है। कभू मृदु हस्ते कोइला माता के ताड़न, माता के मूर्छी देखी करे क्रंदन है। कभी निमाई बालक निमाई अपने हाथों के द्वारा कभी माँ के ऊपर भी ताड़न आदि करने लगे। और उससे माँ सची देवी मूर्छित हो गई। ये भी जोगमाया के द्वारा ऐसे लीला है। छोटा निमाई
माँ के ऊपर ऐसे हाथ लगाया है। माता के कबू मृदु हस्ते कोइल माता के ताड़न, माता के मूर्छिता देखी करे क्रंदन। शची देवी जब मूर्छित हो गई और देख करके बालक निमाई रोना शुरू कर दिया है। कितनी सुंदर लीला। नारीगण कहे निमा नारिकेल देह आदेह आनी तबे सुस्त होइबे तुम्हार जननी। उस समय अड़ोस पड़ोस में रहने वाली स्त्रियां आकर के कहने लगी निमाई तुम्हारे मैया तो मूर्छित है, एक काम करो एक नारियल लेकर के आओ है। नारीगण कहे नारिकेल देह आनी तबे सुस्त होइबेन तुम्हारे जननी। बाहिरे जाइया आनिलेन दुई नारिकेल देखिया अपूर्व हईल विस्मित सकल। निमाई क्या कि बालक निमाई आंगन से बाहर गए और देख के दोनों नारियल लेकर के देख करके स्त्रियां विस्मित हो गया, कैसे बालक कैसे प्राप्ति हुई है। कबू शिशु संगे स्नान करिल गंगाते कन्यागण आइल ताहा देवता पूजिते। गंगा स्नान करी पूजा करिते लागिल कन्यागण मध्य प्रभु आसिया बसिला। कन्यारे कहे तुम्हा पूजा आमी कन्यारे कहे आमा पूजा आमी दिबबर। गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंकर आपनी चंदन परी पर ए फूलमाला नैवेद्य काढ़िया खाए संदेश चाल कला। क्रोधे कन्यागण कहे सुन जे हे निमाई ग्राम संबंधे तुम हो आमरा तुम्हारा भाई। आमा सवार संगे या करिते ना जुआए। नालह देवता सज्ज ना करो अन्याय। प्रभु कहे तुम्हार वाक्य दिलाम এই बर तुम्हा सवार भर्ता हवे परम सुंदर। पंडित विदग्ध जुवा धनवान साक्षात पुत्र हवे चिरऊ मतियान। एत बोली कन्यागणेर अंतरे संतोष बाहरे भत्सना करी मिथ्यारो। कोन कन्या पाई पलाइल नैवेद्य लइया तारे डाकी कहे प्रभु सक्रोध हइया। यदि नैवेद्य ना दिह हइया कृपणी बुढ़ा भर्ता हवे आर चारि सतीनी। इहा शुनी ता सवार मने हइल भय कोनो किछु जाने किबा देवाविष्ट हय। आनिया नैवेद्যের तारा सम्मुखे धरिल खाइया नैवेद्য तारे इष्टवर दिल। এই सब चापल्य सब लोकेरे देखिया दुख कारो मने नहीं सविसु पायाम। इसी प्रकार निमाई अनेक प्रकार बाल चापल्य आदि प्रकाश करने लगे हैं। कभी कभी गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और लड़कियां भी गंगा के तट पर शिव मूर्ति बना करके पूजा आदि करने लगे। निमाई क्या करने लगे और उनकी देव देवी की पूजा सामग्री की जो है छीन करके खाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ तक भी शिव के जो स्थान वहीं पर बैठ करके कहते कि मेरे पूजा करो। अरे ये गंगा शिव आदि की पूजा करके पूजा तुम करते जानते हो, गंगा शिव तो मेरा किंकर है। आमा पूजा आमी दिव बल मुझे पूजा करो मैं तुमको बल देता हूँ। तब उस समय कुछ लड़कियां जो है विचार करने लगे हो सकता है निमाई जो करे वो सकता है, इसलिए उनकी फूल माला आदि संदेश आदि देते हैं और खाते। और कुछ लड़कियां जो है कहते हैं निमाई ऐसे तुम क्यों करते हो, देखो तुम तो हमारे गांव के रहने वाले पास हो और तुम मेरा भाई लगते हो, ऐसे क्यों करते हो। कुछ लड़कियां जो है फिर निमाई के ऐसे देख करके भग जाते हैं और निमाई कहते हैं अच्छा मुझे नहीं दिया तुम कृपणी हो। देखो निमाई ऐसे क्या करने लगे,
उनके क्रोध से जो है कुछ कहने लगे। अभिशाप देव, देखो मुझे नहीं दिया, तुम्हारे विवाह किससे होगी? वृद्ध व्यक्ति के साथ हैं। इसलिए कहते बूढ़ा भरता भी आर चार सुतीनी। यह सुन करके वो समस्त छोटे छोटे बालिका भी डर जाते हैं। हो सकता है इसको कोई दैव अभिष्ट हो गया, हो सकता है फल जाए, है। इसलिए वो समस्त क्या कि फिर पुनः वो जो देवियों की जो पूजा की जो सामग्री की जो है, संदेश कला आदि जो कुछ है, संदेश केला अगर जो जो सामग्री लेकर गए, फिर निमाई के देने लगे। और निमाई उसके ग्रहण करके वर देने लगे, जाओ तुम्हारी सुंदर पति होगा, है, और तुम्हारे पुत्र साथ साथ पुत्र होगा, चिरायु माने दीर्घायु होगा और बुद्धिमान है। इस प्रकार निमाई आशीर्वाद देने लगे। इसलिए कहते ई मत चापल्य करे लोकरे दिखाए, दुख कारो मने नहीं सभी सुख पाए। ऐसे निमाई के जो है निमाई के बाल चपल आदि देख करके किसी के मन में दुख नहीं है, सब सुख मानते, आनंद होता है। निमाई कैसे बाल चपल देख करके, है। अरे आरती होगा ना, चलो, है, हो गया। अच्छा महाराज जी बोला कल हम इसको अलग आगे इसको पाठ करेंगे, हैं। अभी जो है आदिल्ला चतुर्थ परिच्छेद 62 तक हो गया, याद रखना। देवता पूजिता ये लोग करी गंगा स्नान नहीं 60 पर्यंत हो गया।